वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन का मामला अब शीर्ष कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ी 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें नए लागू किए गए वक्फ अधिनियम को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके में वक्फ कानून से जुड़ी हिंसा की ताजा घटनाएं 14 अप्रैल को हुई। इस बीच पुलिस का दावा है कि पिछले दंगों के केंद्र मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। एक जनहित याचिका वकील शशांक शेखर झा ने दायर की, जिसमें हिंसा के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई है। इसके अलावा एक अन्य याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की, जिसमें राज्य में हुई हिंसा की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग की गई। याचिका में राज्य सरकार के लोगों की जान माल की सुरक्षा के निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही हिंसा पर शीर्ष अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश की भी मांग की गई है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दे दिए थे। वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 और 12 अप्रैल को मुर्शिदाबाद जिले के कुछ हिस्से मुख्य रूप से सूती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में सांप्रदायिक हिंसा से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। गौरतलब है कि शुक्रवार को वक्फ कानून के विरोध में बंगाल के विभिन्न हिस्सों में हिंसा हुई थी। सबसे ज्यादा प्रभावित मुर्शिदाबाद हुआ था। यहाँ हिंसा भड़कने के कारण पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई, सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके गए, सड़कें जाम कर दी गई। शनिवार को भी कुछ जगहों पर हिंसा भड़कने की खबरें सामने आई थी। हिंसा के बीच शनिवार को शमशेरगंज के जाफराबाद में एक व्यक्ति और उसके बेटे के शव उनके घर से बरामद किए गए, जिन पर चाकू से कई वार किए गए थे। उनकी पहचान हरगोविंदो दास और चंदन दास के रूप में हुई है। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF की तैनाती कर दी है। अतिरिक्त महानिदेशक जावेद शमीम ने कहा कि हिंसा के मामले में अब तक 210 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और जानकारी की पुष्टि करें। अगर हमें शांति बनाए रखनी है तो अफवाह फैलाना बंद करना होगा। पिता और पुत्र की हत्या का जिक्र करते हुए शमीम ने कहा कि एक अलग मामला दर्ज किया जाएगा और इसमें शामिल लोगों को अपराधी और तमाशबीनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपियों की सटीक पहचान करने में समय लगेगा, लेकिन किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बंगाल के सीमावर्ती जिलों में अफस्पा कानून लगाने की मांग कर दी है। भाजपा सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने ये मांग की। उन्होंने पत्र में लिखा कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों को अफस्पा कानून के तहत अशांत इलाके घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इन जिलों में हिंदुओं पर बार बार हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया लोकसभा सीट से सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने गृह मंत्री को भेजे पत्र में लिखा कि बंगाल के कई जिलों में, खासकर मुर्शिदाबाद में हालात बेहद चिंताजनक है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते TMC सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सांसद ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद जिले में ही हिंदू समुदाय के 86 से ज्यादा दुकानें और मकानों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। ऐसी ही घटनाएं मालदा, नादिया और दक्षिण 24 परगना में हुई हैं। यहाँ बार बार सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। विपक्षी नेताओं को हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने नहीं दिया जा रहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दखल दिया है और उसके बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती हो सकी है। इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अपने पत्र में सांसद ने लिखा कि बंगाली हिंदू वैसे ही डर और हिंसा झेल रहा है जैसे 1990 में कश्मीरी पंडितों ने झेली। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो इतिहास फिर से दोहराया जा सकता है, लेकिन इस बार घाटी में नहीं बल्कि बंगाल में होगा। सांसद ने राज्य के सीमावर्ती जिलों खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया और दक्षिण 24 परगना में अफस्पा कानून 1958 को लागू करने की मांग कर दी है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।